नमस्कार मित्रों, DEET से नए विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे सभी कैंडिडेट के लिए बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि DEET ने 2022 तक के जो संभावित वैकेंसियाँ खाली है होने वाले विभागों में उनकी एक लिस्ट जारी की है और बहुत ही जल्दी इसी टेंटेटिव वैकेंसी हैं। ये वैकेंसी और बढ़ भी सकती हैं और अतिशीघ्र दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड डिटेल्ड नोटिफिकेशन विस्तृत रूप से विज्ञापन जारी करने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नोटिस जो है 3 दिसंबर 2021 का है और ऑफिस मेमोरेंडम आप देख पा रहे हैं। इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस ऑफिस OM नंबर dated 7/10/2021 and 22/10/2021, please find attached here with the updated detail with regards tentative vacancy up to 31/12/2021 in the annexer। मतलब 31 दिसंबर 2022 तक जो संभावित वैकेंसी हैं, जो पोस्ट खाली हैं, उनकी बारे में जानकारी दी गई है। और चूँकि 1 वर्ष भर्ती पूरे करने में लगता है, इसलिए संभावित चूँकि कोई भी भर्ती जब DEET शुरू करता है तो कम से कम 1 साल पूरी भर्ती करने में विज्ञापन निकालना, फिर परीक्षा की डेट घोषित करना 2 महीने बाद, और उसके बाद आंसर की निकालना, फिर उसके बाद फाइनल आंसर की निकालना, फिर रिजल्ट निकालना। इस प्रकार से उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट निकालना, एक इडोजियर का रिजल्ट, एक दूसरा फिर फाइनल रिजल्ट। तो इस प्रकार से लगभग 1 साल लग जाते हैं। तो अभी बहुत ही शीघ्र विज्ञापन आने वाला है। हो सकता है दिसंबर के अंत तक या फिर जनवरी 2022 में निश्चित रूप से विज्ञापन आ जाएगा। DEET will start the process of conduct of combined examination on the prospective basis and the details advertisement for holding the combined examination will be issued shortly. This issue with the prior approval of competent authority। मतलब जो DEET के जो नियामक हैं उनके तरफ से ये है जारी किया गया है और इन सभी खाली पोस्ट के लिए बहुत जल्दी विज्ञापन जारी होने वाला है और उसके आधार पर इन सभी पोस्ट को भरने के लिए इम्तहान होगा। इसमें ड्राइवर से लेकर जूनियर इंजीनियर और नर्सिंग, टीचिंग और विभिन्न सारे पोस्ट के लिए विज्ञापन आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट खाली हैं, नंबर 1 पर आप देखिए, इधर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट खाली है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर्स फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना। सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा होना चाहिए जूनियर इंजीनियर के लिए। और जो पोस्ट हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सारी पोस्टें खाली हैं विभिन्न दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में। आगे जूनियर इंजीनियर, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल, इसमें भी आप देख सकते हैं जो पोस्ट खाली हैं। ये शुरू में सबसे पहले ये एलिजिबिलिटी दिया गया है, उसके बाद नेम ऑफ द डिपार्टमेंट दिया गया है, उसके बाद में कैटेगरी वाइज सीटों का डिवाइडेशन किया गया है, किस कैटेगरी में कितनी सीटें टेंटेटिव रूप से, मतलब संभावित रूप से खाली हैं। और ये टेंटेटिव है, पूरी तरह से कंफर्म नहीं है अभी सीटें, ये बढ़ भी सकती हैं, ये कम से कम ये सीटें हैं। जैसे UR अनरिजर्व की, फिर OBC के लिए, फिर AWS के लिए, फिर SC के लिए, फिर ST के लिए, फिर टोटल, और उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए, स्पोर्ट्स कोटा के लिए, फिर फिजिकली हैंडीक्राफ्ट के लिए अलग अलग विभागों में कितनी पोस्टें खाली हैं आप देख सकते हैं। सिविल इंजीनियर के बाद में दूसरी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर
इलेक्ट्रिकल, इसमें भी वही योग्यता है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और इसमें देख सकते हैं ये डिपार्टमेंट ईस्ट डीएमसी में 7 जनरल की, ओबीसी की 2, एससी की 1, एसटी की 1, और उसके बाद में एसटी के बाद में फिर क्या है, फिर टोटल सीटें हैं 11, है ना। और उसके बाद है सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल, फिर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसमें भी डिग्री, इसमें जो योग्यता मानी गई है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। और जो पोस्ट खाली हैं जनरल की 5, एससी एसटी ओबीसी आदि की कोई भी नहीं है, शून्य है फिलहाल। इसी प्रकार से अन्य विभागों में जैसे कि देख सकते हैं एलडीसी की पोस्ट, जूनियर स्टेनो की पोस्ट, और स्टेनो इंग्लिश, स्टेनो हिंदी, एलडीसी जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, फील्ड क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इन सभी के लिए जो योग्यता है, मिनिमम योग्यता मैट्रिकुलेशन अर्थात 10वीं पास। और जो पोस्टें हैं आप देख पा रहे हैं फिलहाल 22 पोस्ट, ये विभिन्न विभागों में, जनरल की 1, और इसी प्रकार से अदर्स डिपार्टमेंट में। ये देखिए जूनियर असिस्टेंट की नॉर्थ डीएमसी में 106 पोस्ट है, साउथ डीएमसी में 4 जनरल की, और नॉर्थ डीएमसी में ओबीसी की 70, फिर एससी की 26, एसटी की 39, है ना। और इसी प्रकार से ये इधर भी स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 की पोस्ट, और स्टेनो ग्रेड 3 की पोस्ट, एलडीसी की पोस्ट, फिर एलडीसी की पोस्ट, जूनियर स्टेनो इंग्लिश की पोस्ट, ये सभी के लिए, इन सभी के लिए जो योग्यता है 12वीं पास। जूनियर स्टेनो इंग्लिश की पोस्ट, इसके बाद में फिर एलडीसी की पोस्ट हैं। और ये देखिए डीजेबी में 61 पोस्ट जनरल की है, ओबीसी की 22, एससी की 64, एसटी की 11, फिर टोटल 359 पोस्ट। उसके बाद में ये देखिए पोस्ट आप देख पा रहे हैं, मेड्स, डीपीसीसी, डीटीसीसी, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टें हैं। कितनी पोस्टें कहाँ खाली हैं, एलडीसी की ये पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। जनरल की 61, 72 ओबीसी, एससी की 64, एसटी की 11, कुल मिलाकर 254 पोस्ट, है ना। और इसके बाद में टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी, इसके लिए जो है जो एलिजिबिलिटी है, 2 years डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन द एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन कोर्स, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग आर इक्विवेलेंट आर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आर बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना। और इसमें पोस्टें जो है जनरल की 223, नॉर्थ डीएमसी में, साउथ डीएमसी में 30 जनरल की, और 133 नॉर्थ डीएमसी में ओबीसी की, फिर एससी की 25, फिर एसटी की 74, और कुल मिलाकर के 492। और ईस्ट डीएमसी में फिर 1187 टोटल पोस्ट। साउथ डीएमसी में डीएमसी अर्थात दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन, जहाँ तक मुझे पता है। और इसके बाद में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 की सिविल की पोस्टें हैं, इसमें जो है ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 सिविल की, इसके लिए जो योग्यता है मैट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट विद 2 years डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैनशिप। और प्राइमरी टीचर के लिए बीटीसी कंपलसरी है। और इसके बाद में इस प्रकार से प्राइमरी की लगभग वैकेंसी जो है
1187 इधर, 495 इधर, 74 इधर, कुल मिलाकर के लगभग 1500 1600 लगभग 1600 पोस्ट अभी तक संभावित हैं। और ये सीटें बाद में और भी बढ़ने की उम्मीद है। और इसके बाद में फिर पोस्टें हैं ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3, अलग अलग ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3, स्टोर कीपर की वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी स्टोर कीपर की। इसमें योग्यता है मैट्रिकुलेशन है, एक पोस्ट जनरल की। और उसके बाद ड्राइवर की वैकेंसी है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, कॉलेज ऑफ आर्ट में 0, आर्काइव्स में 1, लॉ डिपार्टमेंट में 1, हायर एजुकेशन में 1। और ड्राइवर के लिए ड्राइवर मेल HMV, ड्राइवर मेल LMV। और इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता है 10वीं पास। और इसके बाद में लैब टेक्निकल ग्रेड 3, लैब टेक्निकल ग्रेड 4, फिर लैब टेक्नीशियन, इसमें जो है मैट्रिकुलेशन मांगा गया है और विथ साइंस, और डिप्लोमा इन MLT फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अलग अलग पोस्ट ये आप देख पा रहे हैं। फार्मासिस्ट की पोस्ट 10, इसके लिए जो है फार्मासिस्ट 10+2, इसके लिए भी फार्मा होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और एक जगह 2 जनरल की पोस्ट है, दूसरी जगह 44 जनरल की पोस्ट हैं। और उसके बाद में कुल मिलाकर 77 पोस्ट फार्मासिस्ट की हैं। इसके बाद में आप देख पा रहे हैं फार्मासिस्ट डिस्पेंसरी के लिए भी इसमें 10वीं पास विद डिप्लोमा इन फार्मेसी में डिप्लोमा अर्थात डी फार्मा। और इसके पहले जो योग्यता मांगी गई थी फार्मेसी के लिए, उसमें मांगा गया था फार्मासिस्ट के लिए बी फार्मा मांगा गया था, अर्थात बैचलर इन फार्मेसी डिग्री, बैचलर की डिग्री मांगी थी। और फार्मासिस्ट ये जो डिस्पेंसरी के लिए, इसके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी अर्थात डी फार्मा मांगा गया है। और ये पोस्टें आप देख पा रहे हैं जो है जनरल की, अनार DMC में 7, साउथ DMC में 16, कुल मिला के इधर 32, इधर है 61, और उसके पहले 168। और आगे देखिए आप फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए भी जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिग्री जो है शैक्षिक योग्यता के रूप में मान्य है। और उसके बाद ANM की पोस्ट के बारे में भी काफ़ी निकली हैं। इसमें देखो 10वीं पास विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग, अर्थात नर्सिंग में जिसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो ANM के लिए ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ DMC में जनरल की 6 पोस्ट है, साउथ DMC में 5 जनरल की, ईस्ट DMC में 63 पोस्ट टोटल आप देख पा रहे हैं। और स्टाफ नर्स अर्थात अप्लिक नर्सिंग ऑफिसर, इसके लिए भी ये 10वीं विद डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट्स। मेड्स की पोस्ट, NDMC की पोस्ट, SNFW की पोस्ट। उसके बाद में है पोस्ट लीगल असिस्टेंट की पोस्ट हैं विभिन्न विभागों में दिल्ली के। इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता है लॉ की डिग्री अर्थात LLB। और विभिन्न विभागों में जो पोस्ट हैं आप देख पा रहे हैं DJB, और बहुत कम पोस्ट हैं लॉ की, लीगल असिस्टेंट की। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर उसमें भी बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, 4, 6, 5 ऐसे करके ही हैं। और उसके बाद में फिर अब आप देख पा रहे हैं सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, और डिपार्टमेंट कौन सा है, डिग्री इन नहीं, इसके लिए शैक्षिक योग्यता है डिग्री इन एग्रीकल्चर अर्थात BSc AG है ना। और इसके बाद में नॉर्थ DMC में एक जो सीटें हैं जनरल की 8, साउथ DMC में 13, ईस्ट DMC दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन
इस टीएमसी में 10 कुल मिलाकर देख पा रहे हैं 15, 27, 18 और ये सीटें हैं सेक्शन ऑफिसर के लिए हॉर्टिकल्चर। अब उसके बाद लेक्चरर की पोस्ट दिखाई पड़ रही है, जैसे कि देख पा रहे हैं हम पीजीटी हिंदी मेल, पीजीटी हिंदी फीमेल। इसकी पोस्ट ग्रेजुएट, इसके लिए शैक्षिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी अर्थात पीजी इन हिंदी, एमए इन हिंदी। और एनडीएमसी में जनरल की 3 पोस्ट, एजुकेशन में इसके बाद लेक्चरर हिस्ट्री, फिर पीजीटी हिस्ट्री मेल, पीजीटी हिस्ट्री फीमेल। और ये पोस्टें जो टेंटेटिव भी हैं एक एनडीएमसी में 5 और दूसरी जगह 10। इसी प्रकार से लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस पीजीटी मेल पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी फीमेल पॉलिटिकल साइंस। और इसमें शैक्षिक योग्यता है पोस्ट ग्रेजुएट इन पोल साइंस अर्थात पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट। और सीटें जनरल की 2 है एक जगह और दूसरी जगह 8, कुल मिलाकर 6 और 22। इसी प्रकार लेक्चरर इकोनॉमिक्स, इसमें भी शैक्षिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल, पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल। और पोस्ट जनरल की 2 एक जगह एनडीएमसी में और दूसरी जगह 12 जनरल की, कुल मिलाकर एक जगह 6 है, कुल मिलाकर 19 है। इस पर 19 6 25 19 20 25 पोस्ट, ग्रुप है 20। आगे देखिए पीजीटी ज्योग्राफी मेल फीमेल की पोस्ट, मेल की पोस्ट है 2 1, फिर फीमेल की 2 1 2 8 5, जनरल ओबीसी एसटी। इसी प्रकार से लेक्चरर पीजीटी मैथ, इसकी पोस्ट है मेल की जो है 2 एक जगह, फिर 1 फिर 1 5, कुल मिलाकर 5। इसी प्रकार से फीमेल की 7। और इसके बाद लेक्चरर कॉमर्स जनरल की पोस्ट आप देख पा रहे हैं, लेक्चरर फिजिक्स की भी पोस्ट देख पा रहे हैं आप, लेक्चरर केमिस्ट्री की पोस्ट आप देख पा रहे हैं, मेल की फीमेल की अलग अलग, लेक्चरर बायोलॉजी की, लेक्चरर सोशियोलॉजी की पोस्ट। इसके बाद में लेक्चरर सोशियोलॉजी मेल फीमेल की अलग अलग पोस्टें हैं, ये आप देख पा रहे हैं। उसके बाद लेक्चरर होम साइंस की पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट इन होम साइंस जो शैक्षिक योग्यता है। लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन। और उसके बाद हेड क्लर्क की पोस्ट है, इसके लिए योग्यता है बैचलर और अंडर ग्रेजुएट डिग्री। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी बैचलर डिग्री। और सीटें आप देख पा रहे हैं जैसा कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट है अलग से, इसमें डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीटें काफ़ी हैं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। उसके बाद असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसके लिए शैक्षिक योग्यता है मैट्रिक पास एंड डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और पोस्टें एनडीएमसी में 13 जनरल की, डीएमबी के 1। और काउंसलर की पोस्ट है बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी में बीए पास होना चाहिए। और उसके बाद वेलफेयर ऑफिसर, इसके लिए मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, इसकी पोस्ट भी काफ़ी हैं। WCVD में वो कुल मिलाकर 19 है, DSW में 36 हैं। उसके बाद TGT की पोस्ट आ गई, ग्रुप है 34। ट्रेन ग्रेजुएट इंग्लिश की पोस्ट है मेल की 12, कुल मिलाकर 27। फीमेल की है 105। उसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट मैथ में मेल
और फीमेल की अलग अलग सीटें, काफ़ी मात्रा में सीटें अभी से हैं और आगे बढ़ भी सकती हैं। देख पा रहे हैं जैसे कि 104 फीमेल की, 55 मेल की हैं। डिपार्टमेंट में अलग अलग और 12 अलग से भी हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट सोशल साइंस की है पोस्ट। ट्रेंड ग्रेजुएट सोशल साइंस मेल और फीमेल की अलग अलग सीटें हैं। फीमेल में 29 है, तो टीजीटी सोशल साइंस में एसएसटी में, और मेल में 9 है। इसके बाद और अदर सीटें जो कौन कौन सी हैं, अन्य विषयों की टीजीटी की सीटें, टीजीटी फिजिकल और नेचुरल साइंस, इसके लिए बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड बैचलर इन एजुकेशन, और उसके बाद बीएड भी कंपलसरी है। और टीजीटी नेचुरल साइंस की वैकेंसी है। डिजिटल साइंस मेल फीमेल दोनों के अलग अलग हैं। मेल की जो है 34 जनरल की है और फीमेल की 9 है। कुल मिलाकर मेल में 78 और फीमेल में 74 सीटें हैं। इसी प्रकार से टीजीटी ग्रेजुएट, टीजीटी संस्कृत मेल की फीमेल की, टीजीटी संस्कृत मेल में 53 सीटें और फीमेल में 12 सीटें हैं। और इसके बाद में टीजीटी उर्दू की है सीट, मेल फीमेल, मेल में 3 सीट, फीमेल में 3 सीट। इसी प्रकार से टीजीटी टीजीटी पंजाबी की सीटें हैं, मेल में 5, फीमेल में 3। टीजीटी हिंदी की सीट आ गई। टीजीटी हिंदी में भी जो सीटें हैं, अभी एनडीएमसी से नहीं रिपोर्ट मिली है कि कितनी सीटें खाली हुई हैं, और डीओई डिपार्टमेंट से। और इसके लिए टीजीटी हिंदी के लिए जो योग्यता है, शैक्षिक योग्यता बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, मतलब हिंदी में ग्रेजुएशन और उसके साथ बीएड की डिग्री। और मेल में जो है सीटें कुल मिलाकर 21 हैं और फीमेल में अभी 35 हैं टेंटेटिव रूप से, और अभी सीटें बढ़ भी सकती हैं। उसके बाद अगली पोस्ट है लैब टेक्नीशियन। उसके लिए शैक्षिक योग्यता है मैट्रिकुलेशन है, और उसमें जो सीटें हैं जनरल की 1 और फीमेल 1 सीटें हैं। इसके बाद में बस ये रहा विज्ञापन। और लास्ट में ड्राइवर की भी जो है सीटें हैं निकलने वाली हैं विज्ञापन में। ड्राइवर 10+2 हायर सेकेंडरी अर्थात शैक्षिक योग्यता 12वीं पास है, और सीटें जो हैं प्रिजन डिपार्टमेंट आर्ट्स जनरल की, ओबीसी की 4, एससी की 2, कुल मिलाकर 17 सीट हैं। उसके बाद में ड्राइंग टीचर की भी वैकेंसी आने वाली है। मैट्रिक पास एंड मिनिमम 2 इयर्स डिप्लोमा इसके लिए शैक्षिक योग्यता है, और कम से कम 2 साल का डिप्लोमा और मैट्रिक पास, 10वीं पास। और इसमें जो डिपार्टमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जनरल की 73 सीट, ओबीसी की 109, एससी की 15, एसटी की 14, इस प्रकार से 223 सीटें, बहुत सारी सीटें हैं ड्राइंग टीचर की। और उसके बाद में डीएसडब्ल्यू में भी 1 ही है, 223, और इधर 1 224। इस प्रकार से ये सारी विज्ञापन, ये सारी पोस्टें बहुत जल्दी एक डिटेल विज्ञापन जो कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड बहुत जल्दी जो है जारी करने वाला है। तो ये खुशी मिलने वाली है आप सभी के लिए। आप सभी अभी से लग जाइए परीक्षा की तैयारी के लिए। विज्ञापन बहुत जल्दी आने वाला है। और आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करिए और शेयर भी करिए वीडियो को। बहुत बहुत आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी आप जीवन में सफलता को प्राप्त करें, ईश्वर से यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।